हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिद आप सभी का अपने परिवार सीयूटी के लैब में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं आज सबको ये बताने आया हूं कि जो संस्था एनटीए है, एग्जाम कंडक्ट कराने वाली जो संस्था है, आप जब सीयूटी में एडमिशन लेते हैं तो आपका मतलब होता है कि हम किसी भी सब्जेक्ट से अगर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या मास्टर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए एनटीए संस्था द्वारा फॉर्म भरवाए जाते हैं और किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए वो पेपर देना होता है और वहां पे मार्क्स लाने होते हैं और मार्क्स के साथ साथ आपकी रैंक बनती है और जो रैंक अच्छी आती है तब जाके आप अपनी यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हैं, मतलब जिस यूनिवर्सिटी में आप चाहते हैं एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं आप सभी को आज हिंदी के सिलेबस के बारे में बताने आया हूं। थोड़ी सी डिटेल में देना चाहता हूं, आपको ध्यान से सुननी है कि 1, 2, 3, 4 मिनट में, ज्यादा से ज्यादा मेरे दोस्त 5 मिनट का ये इवेंट है। इसको ध्यान से सुनेंगे तो आप हिंदी पे अपनी अच्छी पकड़ कर सकते हैं कि ये क्या क्या टॉपिक हैं, कहां से क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। इन सब बातों की चर्चा मैं करने आपके बीच आया हूं, तो ध्यान से सुनेंगे। आप देख रहे हैं जैसे किसी ने 12th कर ली है, ग्रेजुएट में एडमिशन लेना चाहता है, अंडर ग्रेजुएट जिसको बोलते हैं यूजी के नाम से जानते होंगे आप लोग, तो इस बात को सुनेंगे ध्यान से कि इसमें क्या कहा गया है। मैं आपको कह रहा हूं, जैसे मैंने कहा, हिंदी ग्रामर का सिलेबस कक्षा 12वीं के स्तर पर आधारित होता है और इसमें साहित्यिक तथा भाषा संबंधी अवधारणाओं को ध्यान रखा जाता है। निम्नलिखित में सीयूटी के लिए हिंदी ग्रामर सिलेबस चैप्टर वाइज दिया जा रहा है। तो अब एक बात सुनिएगा मेरी ध्यान से कि चैप्टर वाइज दिया जा रहा है। मैं आपको इसलिए लिख के लाया हूं ताकि कोई भी डाउट ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो आपको कि भैया ये क्या चीज है। अब दूसरी बात सुनेंगे ध्यान से। आप देख रहे हैं इसमें क्या लिखा है, आप देख रहे हैं इसमें जो लिखा है, जैसे मैंने कहा वर्ड विज्ञान। वर्ड विज्ञान का मतलब देसी भाषा में आप ऐसे कह सकते हो जैसे वर्ड विचार, टोटल वर्डमाला है ना, वर्डमाला के सारे भेद, किस किस रूप से वर्डमाला से क्वेश्चन आ सकता है, वो सारी चीजें आप किसमें समझ सकते हैं, वर्डमाला चैप्टर में। मैंने कहा दोस्त, जैसे मैंने कहा शब्द विज्ञान, मैंने कहा वाक्य रचना, मैंने कहा भैया संधि विच्छेद, मैंने कहा समास, मैंने कहा लिंग, वचन, कारक, काल, क्रिया, ठीक है, मैंने कहा सर्वनाम, विशेषण, है ना, संज्ञा, ठीक है बेटा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अशुद्ध वर्तनी। जैसे कहने का मतलब किसी भी वाक्य में कोई शब्द दे दिए जाते हैं और कहेगा वर्तनी के आधार पर बताओ कौन सा शब्द गलत है। जैसे आपने अगर कभी देखा हो एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा, है ना, तो ये ऐसी प्रकार का क्वेश्चन होता है। मैंने कहा अर्थ दृष्टि से शब्दों का प्रयोग, मैंने कहा रचनात्मक दृष्टि से शब्दों का प्रयोग। आपने कहा गुरुजी गद्यांश आता है, हाँ जी गद्यांश आता है बेटा, इस बात को सुनेंगे। पद्यांश भी इसमें आता है, पद्यांश भी इसमें आता है। इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज यह है, साहित्य आता है। क्या आता है बेटा? साहित्य आता है। उसके साथ आपको मैंने बताया, जैसे मान लो मैंने कहा भैया क्या आएगा, रस आएगा, हाँ जी, छंद आएगा, हाँ जी, रस, छंद, अलंकार आएगा, हाँ जी। सुनना है बेटा ध्यान से मेरी बात। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि ये सारे टॉपिक जो है आपके पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट। आदि का मतलब है और बहुत सारे टॉपिक। कहने का मतलब, जैसे मैंने कहा किसी भी हिंदी साहित्य में कोई भी हिंदी भाषा का ज्ञान पूछ सकता है, हाँ। मैंने कहा किसी भी विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में पूछ सकता है, बिल्कुल हाँ। तो हिंदी से रिलेटेड ऑल द हिंदी, कहने का मतलब पूरी संपूर्ण हिंदी से किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो एक बेसिक चैप्टर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, समझ रहे हैं ना। अब जैसे मान लो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्या आते हैं, तो ये सब बात की जानकारी मैं आपको देने आया हूं। थोड़ा सा सुनेंगे। जैसे मान लेते हैं आपके सामने देख रहे हैं, आपके सामने दो बात लिखी है। जैसे मैंने कहा वर्ड विज्ञान, मैंने कहा वर्ड और उनका वर्गीकरण। जैसे मैंने कहा स्वर और व्यंजन होते हैं, हलंत क्या होता है, दीर्घ और लघु क्या होते हैं, मृदु जिसे उग्र कहते हैं बेटा ये क्या होता है। मैंने कहा स्वर संलयन क्या होता है, मिश्रित स्वर किसे कहते हैं, ये सब बातें आप जानते हैं। जैसे मैंने कहा बड़ा हो, छोटा हो, छोटी है, बड़ी है, कह सकते हैं ना, ऐसे करके। तो मैंने कहा बेटा आपके सामने विजय मतलब व्यंजन जो शब्द होते हैं, जैसे आपने देखा अभी एक विशिष्ट व्यंजन के नाम से एक व्यंजन जोड़ा गया है, तो अब व्यंजनों की संख्या 33 न होकर सामान्यतः कितनी हो गई, 34 हो गई है। ये बात जानेंगे बिल्कुल, सब एक एक डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। जैसे मैंने कहा स्वरों का वर्गीकरण, जैसे मैंने कहा स्वरों का वर्गीकरण, यहां से अगर क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने कहा ओठ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, या स्वरों का उच्चारण स्थान, ये कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, तो आपको इसको बताना है, ठीक है। आप सुनेंगे मेरी बात। जैसे मान लेते हैं दूसरा चैप्टर उठाते हैं, तो जैसे आपने उठाया भैया दूसरा चैप्टर, आपने कहा, मैंने कहा शब्द विचार, आपने कहा शब्द विचार से क्वेश्चन आएंगे, हाँ। तो आपके सामने देखो, आप देख रहे हैं मिश्रित वगैरह कुछ भी आ सकता है। मैंने कहा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, आज शब्द ये पूछे जाते हैं। जैसे अच्छा बुरा क्या है, विशेषण है। मैंने कहा जैसे समास, आपने कहा समास से क्वेश्चन आते हैं, हाँ। जैसे मैंने कहा समास के 6 भेद होते हैं, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, है ना। तो ये सारे 6 के 6 भेद आपको समझने हैं। अब जैसे ही मैंने आपके सामने कहा उपसर्ग और प्रत्यय, तो आपने कहा सर उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन आता है, हाँ। उपसर्ग और प्रत्यय से बेटा हमेशा क्वेश्चन आता है और बहुत इजी टॉपिक होता है।
ऐसे ही मैं आपके सामने दिखाना चाह रहा हूं। आप देखेंगे आपके सामने वाक्य रचना, जैसे मैंने कहा सरल वाक्य आता है, संयुक्त वाक्य आता है। बेटा ये क्या लिख दिया है, संयुक्त वाक्य आता है ना, समझ रहे हैं मेरी बात, ये संयुक्त है। आपने कहा मिश्र वाक्य आता है, दोषपूर्ण वाक्य आते हैं जिसमें गलती होती है। मैंने कहा वाक्य के अंग से भी क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने कहा कर्ता के रूप में पूछ ले, क्रिया के रूप में पूछ ले, कम के रूप में पूछ ले, तो किसी भी प्रकार से यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात आती है, देख रहे हैं आप, वाक्य में समास का प्रयोग, संज्ञा, क्रिया और विशेषण संबंधी स्थान। जैसे मान लो कोई भी एक वाक्य दे देगा और कहेगा बताओ भाववाचक संज्ञा से इसका रिक्त स्थान को भरिए, तो उस तरीके से यहां से क्वेश्चन आता है। अब मैंने कहा संधि, तो आपने कहा संधि से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों संधि से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। समझ रहे हैं ना, है ना भाई। तो अब ये बात समझ गए होंगे आप लोग, ये बढ़िया ईमानदारी से। अब इसके साथ साथ आपको समझना है, जैसे मैंने कहा लिंग आ जाएगा, समास चेहरा आपके सामने, मैंने कहा भाई साहब लिंग आ जाएगा, वचन आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, इस बात को समझने के लिए आपको केवल 2 मिनट काफी हैं। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि इस तरीके से यहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपका जो है पूछा जा सकता है। समझ रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो ये टॉपिक हैं, इन सबको आपको जो है निगाह में रखना है। सारे टॉपिक मैं आपको बता चुका हूं और बहुत सारे टॉपिक हैं। ये डिटेल वीडियो आपको जो है मैंने आपके सामने समझाई है कि इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक हैं। पूरी हिंदी का ज्ञान आपको होना चाहिए, तब जाके आप अपने 200/200 का स्कोर कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना। तो बाकी भाई आपको उम्मीद करता हूं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं बच्चे अपनी इस क्लास में। लगातार जो मैं आपको क्लासें दे रहा हूं हिंदी की, वो रोजाना क्लास अटेंड करें। कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है आपके साथ ही इन क्लासों का फायदा उठा पाए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।